लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के लिए मतदान होना है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में भी। और पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से एनडीए की तरफ से, जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार हैं संतोष कुशवाहा। तो आज बात होगी संतोष कुशवाहा के बारे में, उनके जीवन के, उनके राजनीतिक जीवन के 10 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जिसे आपको जानना जरूरी है अगर आप वहां के मतदाता हैं या फिर वहां के चुनाव में या फिर बिहार के राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो इन 10 महत्वपूर्ण तथ्यों में से पहले नंबर पे ये है कि संतोष कुशवाहा के बारे में ये कहा जाता है कि वो पूरे पूर्णिया जिले में भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से एकमात्र नेता हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ने की और जीतने की मादा रखते हैं। और यही कारण है कि आज़ादी से लेकर के आज तक जिस बैसी विधानसभा क्षेत्र से आज तक कोई भी एक भी हिंदू उम्मीदवार विधायक चुनाव नहीं जीत पाया था, उस बैसी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर भाजपा के लिए चुनाव लड़ने वाले और उनके लिए जीतने वाले यही संतोष कुशवाहा हैं। आजादी से लेकर आज तक एकमात्र हिंदू विधायक यही है संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के बैसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे 2010 में। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को 2014 लोकसभा चुनाव का प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया गया था एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, तभी संतोष कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ साथ भाजपा को भी छोड़ दिया था। यानी कि नीतीश कुमार ने जैसे ही एनडीए छोड़ा, संतोष कुशवाहा भी उसके साथ एनडीए छोड़ दिए थे, भाजपा को छोड़ दिए थे, क्योंकि संतोष कुशवाहा को पता था कि बैसी में वो या पूर्णिया में वो बिना मुस्लिम के वोटों की राजनीति नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ रहते हुए मुस्लिम से वोट लेना संभव नहीं था, ये उन्हें पता था संतोष कुशवाहा को। इसलिए वो वहां से छोड़ करके निकल जाते हैं बीजेपी से और आ जाते हैं जेडीयू में। अब आइए नंबर 2 पे। संतोष कुशवाहा की छवि बिल्कुल साफ सुथरी मानी जाती है, दूर से देखने में तो ऐसी ही लगती है, और जेडीयू में पार्टी के एक महत्वपूर्ण नेता भी है। ये साफ सुथरे तो माने जाते हैं, लेकिन इनके पास एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 बंदूक है। 2 इनके नाम पे है और एक इनकी पत्नी के नाम पे है। एक सेकेंड हैंड इन्होंने खरीदा है और एक नया है। खुद तो 2 रखे हुए हैं और उनके साथ साथ एक पत्नी को भी इन्होंने दे रखा है बंदूक। मतलब दबंगई में भी उतने ही माहिर हैं ये जितने ये संसद में माहिर हैं, संसदीय चुनाव में ये माहिर हैं, संसदीय राजनीति में जितने माहिर हैं ये। जब से सांसद बने हैं तब से कई संसदीय बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं। 2019 में जेडीयू की तरफ से इनके केंद्रीय मंत्री बनने की संभावना बहुत बढ़ गई थी, लेकिन जब भाजपा ने जेडीयू को 2 की जगह एक ही केंद्रीय मंत्री पद दिया तो जेडीयू ने मंत्री पद लेने से इनकार कर दिया था। और फिर जेडीयू ने मोदी सरकार में अपना एक भी मंत्री नहीं बनवाया और फिर आकर के बिहार सरकार में कई भाजपा के मंत्रियों को हटा करके और 4 जेडीयू के मंत्री को शपथ दिला दिया गया था। इस तरह से संतोष कुशवाहा केंद्रीय मंत्री बनते बनते बच गए थे 2019 में। अब आइए नंबर 3 पर। संतोष कुशवाहा सिर्फ 12वीं तक पढ़े हुए हैं। 2010 में इनकी कुल संपत्ति मात्र 50,48,601 रुपए थी, जो 2024 में बढ़कर के 8,80,37,133 रुपए हो गई है, जिसमें से अचल संपत्ति लगभग 5,99,96,674 रुपए हैं, जबकि 2,80,40,159 रुपए इनकी चल संपत्ति है। यानी कि पिछले 13 सालों में संतोष कुशवाहा की संपत्ति में कुल वृद्धि हुई है 17 गुना की। 17 गुना इनका संपत्ति बढ़ गया है 13 सालों में। पिछले संपत्ति में इतनी वृद्धि तो इस देश में 2 ही लोगों का हो सकता है, या तो नेताजी लोगों का और या नहीं तो फिर अंबानी और अदानी का। तो ये नेताजी हैं। अब आइए नंबर 4 पर। इनकी संपत्ति जो इतनी बढ़ी है 17 गुना, इससे भी बड़ा एक और झोल है। वो झोल ये है कि इनसे ज्यादा संपत्ति इनकी पत्नी के नाम पे है। संतोष कुशवाहा की कुल चल संपत्ति 98,92,060 रुपये और इनकी पत्नी की कुल चल संपत्ति 1,81,48,099 रुपये, यानी कि लगभग 2 गुना। इसी तरह से अचल संपत्ति में भी इनके पास यानी कि संतोष कुशवाहा के पास है मात्र 2,59,79,640 रुपए और इनकी पत्नी के पास है 2,97,50,967 रुपए। मतलब टोटल संपत्ति में अगर मिला दें, दोनों को जोड़ दें, तो उसमें 3,68,71,700 रुपये इनके नाम पे संपत्ति है, संतोष कुशवाहा जी के नाम पे, और इनकी पत्नी के नाम पे 4,78,99,066 रुपये है। सिर्फ संपत्ति में ही नहीं बल्कि वार्षिक आय के मामले में जो रिटर्न डालते हैं या आईटी रिटर्न डालते हैं, उसमें भी
संतोष कुशवाहा से ज्यादा आगे इनकी पत्नी ही है। एक बार विधायक बन चुके हैं, ये 2 बार सांसद बन चुके हैं कुशवाहा जी, संतोष कुशवाहा जी। फिर भी इनकी वार्षिक आय जो है वो 13,08,560 रुपए है, जबकि स्वरोजगार करने वाली इनकी पत्नी की वार्षिक आय जो है वो 44,76,540 रुपए है। मतलब कुशवाहा जी के घर में नीतीश कुमार का महिला सशक्तिकरण का जो प्रयास है वो पूरी तरह सफल हुआ है। पूरे बिहार में नीतीश कुमार का ये प्रयास महिला सशक्तिकरण का सफल हुआ हो या ना हुआ, इनका विजन ये सक्सेसफुल हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन उनके सांसद कम से कम संतोष कुशवाहा जी के घर में ये प्रयास तो बिल्कुल सफल हुआ है। तभी तो संतोष कुशवाहा जी की पत्नी की वार्षिक आय से लेकर पूरी संपत्ति जितनी है वो सब दुगनी तिगनी है। अगर आप वार्षिक आय देखिएगा तो लगभग 3 गुनी से ज्यादा है, अगर पूरी संपत्ति देखिएगा तो लगभग 2 गुनी है। इनकी पत्नी के आय के स्रोत हैं राम सखी एंटरप्राइजेज और राम सखी फ्यूअल, यानी कि इनका पेट्रोल पंप वगैरह है इनकी पत्नी का। हालांकि किनका है ये आप भी समझ जाइए। अब आ जाइए नंबर 5 पर। गाड़ियों का बड़ा शौक है संतोष कुशवाहा जी और इनके परिवार का। है तो इनके पास 3 ही गाड़ी, लेकिन 3 में से 2 गाड़ी महंगी वाली है। 1 करोड़ से अधिक की सिर्फ इनके पास गाड़ी के नाम पर संपत्ति है। एक फॉर्च्यूनर है इनके हिसाब से जो 55 लाख रुपए की है, एक ऑडी है जो 35 लाख रुपए की है और एक इनोवा है वो 14 लाख के ही है। अब ये समझ में नहीं आता है कि कैसे कुशवाहा जी 14 लाख में इनोवा खरीद लेते हैं, 35 लाख में ऑडी खरीद लेते हैं, जबकि सबसे सस्ती वाली जो ऑडी है वो भी 50 लाख रुपए से नीचे में नहीं मिलती है। इन्होंने ये गाड़ी सेकेंड हैंड भी नहीं खरीदी होगी, क्योंकि ये जो ऑडी इन्होंने खरीदी है ये लोन लेकर के खरीदा है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से दिल्ली में इन्होंने खरीदा है ये गाड़ी। अब आ जाइए नंबर 6 पर। संतोष कुशवाहा की राजनीति का एक अहम कड़ी ये है कि संतोष कुशवाहा अवध मंडल से बहुत करीबी हैं। इसी अवधेश मंडल को जब 2016 में पुलिस ने पकड़ा था तो सांसद रहते हुए संतोष कुशवाहा खुद अवधेश मंडल की पत्नी को साथ ले जाकर के पुलिस थाने में गए थे और पुलिस को अपनी बातों में बजा करके रखे। और उसी दौरान बीमा भारती जो उनकी पत्नी थी अपने पति को थाने से लेकर के भाग गई थी, रफ्फू चक्कर हो गई थी। उस समय बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और अवधेश मंडल आरजेडी के नजर पे थे, उनके चढ़े हुए थे उनके नजर पर। संतोष कुशवाहा अवधेश मंडल को इतना महत्व 3 कारणों से देते हैं। एक तो चूंकि अवधेश मंडल अपराधी छवि के हैं, व्यक्ति हैं वो, उनके ऊपर लगभग 100 मुकदमे जारी हैं। तो हर नेता को अपने सारे जो 2 नंबर के काम होते हैं, जो गलत काम होते हैं, वो करवाने के लिए एक अपराधी की जरूरत होती है। तो संतोष कुशवाहा जी के लिए ये काम अवधेश मंडल जी करते हैं। एक और कारण है जिसके कारण संतोष कुशवाहा अवधेश मंडल को इतना महत्व देते हैं और वो ये कि अवधेश मंडल गंगोटिया जाति से हैं। वो गंगोटिया जाति से आते हैं जिनका पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में लगभग 7 से 8% गंगोटिया जाति के वोटर हैं। और गंगोटिया जाति के जो वोटर होते हैं वो एकजुट होते हैं, जहां देते हैं एक तरफा वोट देते हैं। वैसे भी वैसी विधानसभा क्षेत्र में इनकी आबादी और भी अधिक है, यानी कि गंगोटिया की आबादी अधिक है, जहां से संतोष कुशवाहा विधायक रह चुके हैं। क्योंकि गंगोटिया नदी के किनारे ही ये बसा हुआ है बैसी विधानसभा क्षेत्र, और बैसी विधानसभा क्षेत्र महानंदा नदी के किनारे पे बहती है। तो अपने 2 नंबर का काम करवाने के लिए और गंगोटा जाति का वोट लगातार पाते रहने के लिए अपने विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी इन्होंने मंडल के साथ, अवधेश मंडल के साथ संतोष कुशवाहा ने अच्छा संबंध बनाए रखा शुरू से ही। अवधेश कुशवाहा गंगोटा जाति से हैं। गंगोटा जाति के इतिहास और बिहार की राजनीति में उनकी वजूद के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बना रहे हैं, उसे भी आप इसके बाद देख सकते हैं, अभी वो बना नहीं है। इसके अलावा एक और तीसरा कारण भी है जिसके कारण संतोष कुशवाहा अवधेश मंडल को इतना अधिक महत्व देते हैं कि उनको जेल से भगा ले जाते हैं थाने से। वो तीसरा कारण ये है कि अवधेश कुशवाहा की पत्नी बीमा भारती साल 2000 से 4 बार रुपौली की विधानसभा क्षेत्र की विधायक रह चुकी है और ये रुपौली विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है। संतोष कुशवाहा को पता था कि उन्हें अगर सांसद बनना है तो वो पूर्णिया से ही सांसद बन सकते हैं, क्योंकि किशनगंज में 70% आबादी मुस्लिम की है, वहां से तो संभव है नहीं। जबकि जिस वैसी विधानसभा क्षेत्र से संतोष कुशवाहा खुद विधायक बने थे वो वैसी विधानसभा क्षेत्र किशनगंज लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है। तो उनका बेस अगर कुछ हो सकता है तो एक विधानसभा क्षेत्र तो उन्हें चाहिए अपने पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र में, और ये हो गया वो रुपौली।
यही 3 कारण था जिसके कारण संतोष कुशवाहा ने अवधेश कुशवाहा के साथ घनिष्ठता बनाए रखा और इस लेवल तक बनाए रखा कि उनको थाने तक से भगाया। अब आ जाइए नंबर 7 पर। इनके बीच इतनी घनिष्ठता थी कि थाना में पकड़े गए अपराधी अवधेश कुशवाहा को थाने से जाकर के भगा लिए थे। हुआ यह था कि साल 2005 में अवधेश कुशवाहा ने चंचल पासवान नामक एक व्यक्ति का मर्डर किया था, जिसके खिलाफ उनके ऊपर आरोप भी लगा हुआ था। पुलिस मरंगा थाना पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर केस हो रखा था, FIR हो रखा था, कार्रवाई चल रही थी। 19 जनवरी 2016 को अवधेश मंडल चंचल पासवान की विधवा और उनकी 2 बेटियों को घर में जाकर के धमकाते हैं। जब ये बात क्षेत्र में, उस क्षेत्र के आसपास कॉलोनी में और लोगों को, पासवान जाति के अन्य लोगों को पता चलता है, उनके पड़ोसियों को, तो वो बाहर निकल करके अवधेश मंडल को पकड़ते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनको पुलिस बुला करके पुलिस में पकड़वा लेते हैं। पुलिस जब अवधेश मंडल को पकड़ करके थाने ले जाती है, जब पुलिस थाने पहुंचती है तो वहां पे सांसद संतोष कुशवाहा और विधायक बीमा भारती, जो उनकी पत्नी है मंडल की, वो दोनों पहुंच जाते हैं थाने अपने लगभग 150 से 200 समर्थकों के साथ मिलकर के लगभग रात के 8:30 बजे। पुलिस अधिकारियों को जब तक संतोष कुशवाहा अपनी बातों में उलझा करके बजाए रखते हैं, उसी दौरान बीमा भारती अपने पति अवधेश मंडल को अपनी गाड़ी में बैठा करके और वो लेकर के वहां से फरार हो जाती है। संतोष कुशवाहा भी उस समय JDU के सांसद थे, पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से, और बीमा भारती भी पूर्णिया लोकसभा के अंदर ही पड़ने वाले रुपौली विधानसभा क्षेत्र की JDU की विधायक थी। यानी कि एक विधायक JDU के और एक सांसद JDU के, दोनों मिलकर के पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के ही एक अपराधी को पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक थाने से भगा करके लेके चले जाते हैं। इस घटना के बाद नीतीश सरकार की खूब किरकिरी हुई थी, लेकिन पूर्णिया में संतोष कुशवाहा और अवधेश मंडल के समर्थकों के बीच इन दोनों की राजनीति में कोई क्षति नहीं हुई थी। और यही कारण है कि संतोष कुशवाहा भी 2019 में दोबारा चुन करके आते हैं, वहां से सांसद बनते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है वो जो न्यूज बना था। और बीमा भारती भी, उनको भी कोई नुकसान नहीं होता है, वो भी 2020 में विधानसभा चुनाव जीतती है, फिर से रुपौली विधानसभा क्षेत्र से, और दोनों JDU के सांसद और विधायक बने फिर से दोबारा। न कोई कुछ सांसद महोदय का बिगाड़ पाया और न ही कोई कुछ विधायक महोदय का बिगाड़ पाया, जबकि दोनों मिलकर एक अपराधी को पुलिस थाने से भगा करके ले गए थे। पटना में इसके खिलाफ जांच की बैठक भी हुई कि जांच होगी इसके ऊपर, लेकिन आज तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ, उसका जांच का कोई रिपोर्ट नहीं आया है। और अब संतोष कुशवाहा तीसरी बार NDA की तरफ से, JDU की तरफ से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये हम अभी नहीं कह सकते हैं, उसके लिए आप एक अलग वीडियो का इंतजार कीजिए। लेकिन अभी नंबर आ गया है नंबर 8 का, जो महत्वपूर्ण तथ्य है संतोष कुशवाहा जी के बारे में। लेकिन इस बार जब 2024 में मामला थोड़ा गड़बड़ हो रहा है संतोष कुशवाहा के लिए, वो कैसे हो रहा है? वो ऐसे हो रहा है कि इस बार अवधेश मंडल की पत्नी बीमा भारती संतोष कुशवाहा के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरी हुई है, और वो भी लोकसभा चुनाव मैदान में, जिसके ऊपर जो संतोष कुशवाहा मंडल अवधेश मंडल के साथ चुनाव लड़ते थे, उनके बदौलत लड़ते थे, उनसे उनको वोट मिलता था, वो अब उनके खिलाफ इस बार लड़ रहे हैं। इसलिए इस बार पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का गंगोटा जाति का वोट तो संतोष कुशवाहा को नहीं मिलेगा, क्योंकि गंगोटा जाति के लोग अपने ही नेता को वोट देते हैं, चाहे जहां भी वो कहे। तो जो पहले गंगोटा जाति का वोट संतोष कुशवाहा को मिलता था, वो इस बार तो पूरी तरह से संतोष कुशवाहा को नहीं मिलने वाला है। RJD को इस बार पूर्णिया में गंगोटा वोट तो मिल जाएगा, लेकिन यादव और मुस्लिम वोट बट जाएगा, क्योंकि पूर्णिया का यादव का सबसे बड़ा लीडर कोई है, वो है पप्पू यादव। और इस बार वो कांग्रेस का सदस्य होते हुए भी RJD के खिलाफ निर्दलीय चुनाव मैदान में अड़े हुए हैं। पप्पू यादव की छवि चूंकि सेकुलर वाली भी है, वो कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किए हैं, और अब तो कांग्रेस के ऑफिशियल नेता भी हैं। इनकी पत्नी रंजिता रंजन कांग्रेस से पहली राज्यसभा सांसद है, इसलिए इन्हें यादव भी वोट मिलना चाहिए और मुस्लिम वोट भी इन्हें मिलना चाहिए। और ऊपर से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पप्पू यादव का साथ दे रहे हैं, इसलिए संतोष कुशवाहा की मुश्किलें इस बार बढ़ गई है ज्यादा। अब आ जाइए नंबर 9 पर। संतोष कुशवाहा का राजनीतिक सफर शुरू होता है अक्टूबर 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव से, जब वो भाजपा के टिकट पर NDA के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। हालांकि उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर चले जाते हैं, हारते ही नहीं है बल्कि तीसरे नंबर पर जाते हैं, लेकिन इन्हें RJD से मात्र 2500 कम वोट आया था उस चुनाव में, यानी कि सिर्फ 2500 वोट से हारे थे, यानी कि उम्मीद बचा हुआ था। और ये उम्मीद कन्वर्ट हुआ जीत में 2010 में, जब 2010 के चुनाव में
कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग चुनाव लड़ती है बिहार विधानसभा का, और उसके ऊपर से नीतीश कुमार की लहर रहती है। तो इन तीनों फैक्टर के कारण बैसी विधानसभा क्षेत्र से 60 सालों के इतिहास में पहली बार कोई हिंदू उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है, विधायक बन जाता है। इस बैसी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम और कांग्रेसी के दबदबे का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 1977 के चुनाव में जब जनता पार्टी का लहर था पूरे बिहार में, पूरे देश में आंधी आई हुई थी, उस समय भी 1977 के विधानसभा चुनाव में भी बैसी विधानसभा क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार 5वें नंबर पर हार करके चले गए थे और वहां से कांग्रेस की जीत उस समय भी हुई थी। बाकी दूसरे और तीसरे और चौथे नंबर पर निर्दलीय उम्मीदवार रहे थे। और आपको पूर्णिया और किशनगंज क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार कितना ज्यादा राजनीति को डोमिनेट करते हैं, इसके लिए आपको एक अलग से वीडियो हम आपको बना के देंगे। फिलहाल आ जाइए आखिरी और 10वें नंबर पर। संतोष कुशवाहा भाजपा और हिंदुत्व के उस एक्सपेरिमेंट लैब का नतीजा थे जो भाजपा और संघ 1970 के दशक से ही लगातार भारत में मुस्लिम बहुल निर्दलीय क्षेत्रों में कर रही थी, अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों में। संतोष कुशवाहा के क्षेत्र बैसी और लोकसभा क्षेत्र किशनगंज दोनों को संघ और भाजपा ने चुनावी एक्सपेरिमेंट लैब की तरह इस्तेमाल किया था। बैसी विधानसभा क्षेत्र और किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के चुनावी सफर के बीच बहुत सारी समानताएं हैं और उसको समझाने के लिए हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना रहे हैं। तो बने रहिए न्यूज हंटर के साथ इस लोकसभा चुनाव में। नमस्कार।